RH फैक्टर हो गया हमारा और लगभग सारे हो गए हैं। तो ये थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, तो अभी हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलिए, पहले एक सवाल सबके दिमाग में घूमता रहता है कि मरने के बाद में ब्लड ठंडा क्यों हो जाता है ना। तो वैसे तो आसान है, भाई आदमी सब कुछ ठंडा हो गया तो सर्कुलेशन ही नहीं रहा, तो भाई तो हमारे शरीर के अंदर जो लिम्फ है, ब्लड हमारे कहाँ पर स्टोर रहता है? स्प्लीन में। तो लासिका का चर्चा करते हैं, लासिका क्या बला है, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? लिम्फ, राइट। तो इससे पहले लासिका और लिम्फ को देखते हैं। लिम्फ या लासिका क्या होता है? ये ब्लड में घूमता रहता है। तो हमारे शरीर में ये जो लिम्फ है एक हल्का येलो येलो लिक्विड की तरह होता है और ये बॉडी में घूमता रहता है। क्या करता है? स्विमिंग करता रहता है, ऐसा समझो, है ना। हल्का, इसमें हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो हीमोग्लोबिन नहीं होता तो आप कहोगे बिल्कुल रेडनेस, उसके अंदर रेडनेस भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, रेडनेस हो ही नहीं सकती जहाँ हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रेड होता है ना ब्लड। तो जहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वहां पर रेडनेस बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। और ये जो लिम्फ है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता बल्कि CO2 पाया जाता है। अभी आपको मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है, ये कैरियर है ना। जैसे कोई हमारा खाना पीने का सामान ट्रक में भर के लाद के लेके आते हैं ना कंपनी वाले, फिर हमारे दुकानों पे आते हैं, फिर दुकानों पे से हम लोग लेके आते हैं, राइट, यही होता है। तो ये जो लोडेड ट्रक है ये हमारे रसद का काम करता है, लौटाने का, हमारे को खाना पानी जो भी चाहिए हमारी आवश्यकता रोजमर्रा की चीजों पे लाने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का हमारे शरीर में ब्लड के अंदर ट्रक है। ये ऑक्सीजन को लोड करता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के आता है। कहाँ पर लाता है ये लाता है हमारे शरीर के हर हिस्से में, ब्लड के हर हिस्से में, हर शरीर के अंग में सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो सेल तक पहुंचाने का काम क्या करेगा? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो जब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है और लाने का काम करता है ये लिम्फ। तो हीमोग्लोबिन शरीर में से लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है और सेल को देके जाता है। सेल से क्या मिलता है? CO2। अब ये CO2 कहाँ जाएगा? यानी कार्बन डाइऑक्साइड, खराब गैस, ये जो है इसको लाने के लिए ये लिम्फ के अंदर ही पाई जाती है CO2। तो ब्लड हमारे शरीर में कहाँ बनता है? बोन मेरो, है ना। और स्टोर कहाँ होता है?
स्टोर होता है ये स्प्लीन में होता है, तिल्ली जिसको बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं जिसको, है ना। तो वहां पर क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है, और बोन मेरो में क्या होता है, यहाँ बनता है। इतना तो सबको पता लग गया। तो हमारे शरीर में छोटी छोटी ग्लैंड्स यानी थैली या ग्रंथि बोलो, ये सब पाई जाती हैं, है ना। तो उस थैली के अंदर लासिका बनती है। उस थैली में क्या बनती है, लासिका बनती है। तो ये लासिका जो है, ये ग्लैंड जो है, यही बनाती है, ठीक है। तो जब शरीर से ब्लड वापस से हार्ट की तरफ लौट रहा होता है, हार्ट से ब्लड पहले शरीर की तरफ जाता है, और जब शरीर से ब्लड वापस हार्ट की तरफ लौट रहा होता है, तो ये जो ब्लड के अंदर वो सारा CO2 मिल जाता है। किसमें, इसी लासिका में मिल जाता है। इसी को लासिका तंत्र भी बोला जाता है, एक तरह का ये सिस्टम मान लो, एक तरह का। तो ये लिम्फ ग्लैंड या लासिका तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिम्फ ग्लैंड या लासिका तंत्र कहलाते हैं, जो शरीर के अंतिम हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट की तरफ लाते हैं। और ये हमेशा हार्ट की तरफ जाते हैं, तो इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, बल्कि CO2 ज्यादा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, बहुत कम होता है, राइट। ये जो लसिका है, यही हमारी बीमारियों से रक्षा भी कर रहा होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। और ये वो पूरा शरीर से अंदर से लेकर के ये हार्ट की तरफ आता है। तो जिस जगह पर लिम्फ खराब हो जाता है, वहाँ कोई ना कोई परेशानियां खड़ी हो जाती है हमारे शरीर में। वहाँ दर्द हो रहा है, तकलीफ होना, क्यों, क्योंकि लिम्फ जब काम नहीं करता, लिम्फ नोड काम नहीं करता, तो क्या होता है, वहाँ दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ CO2 बढ़ जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा। जब CO2 जिस हिस्से में ज्यादा बढ़ जाएगी शरीर के हिस्से में, तो वहाँ दर्द होने लगता है। क्या होता है, दर्द होता है। जहाँ ऑक्सीजन कम होगी वहां पर दर्द होगा, और जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां पर दर्द नहीं होगा। जिस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलती है उसमें दर्द होता है, जिसमें जिसको CO2 मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वहां बढ़ गई होती है, वहां पे बॉडी में दर्द होता है, ठीक है। दर्द की कहानी केवल इतना ही है, दर्द का रिश्ता ऑक्सीजन से केवल इतना ही है, ऑक्सीजन और CO2 और O2 से दर्द का रिश्ता केवल इतना ही है, ठीक। यानी O2 बढ़ गया तो दर्द खत्म, O2 कम हो गया, CO2 बढ़ गया, तो दर्द चल। तो पहले एक पोलियो, एक बीमारी बड़ी खूब चलती थी, खतरनाक वाली बीमारी थी। तो उसके सिस्टम में क्या होता था, लिम्फ जो है, लिम्फ नोड ही खराब हो जाता था, तो वह और वो अंग को पोलियो मार जाता था। तो क्योंकि वहाँ CO2 बढ़ जाता था, ऑक्सीजन की वहाँ कमी हो जाती थी, तो वहाँ पोलियो बढ़ने के वहाँ इसीलिए जो है ये पूरा अंग जो है वो बेकार हो जाता था, काम नहीं करता था। इस प्रकार से चलता था। फिर कुछ वैक्सीनेशन वगैरह हुआ तो उसमें ये सारा मैनेजमेंट थोड़ा सा ठीक हुआ उसका, कुछ हद तक। तो हमने क्या बोला कि लसीका बॉडी से हार्ट की ओर जाता है, बीमारियों से रक्षा करना इसका कार्य हो गया, राइट। CO2 की इसमें मात्रा अधिक होती है, बनता क्या है, तो ग्रंथियां होती हैं इसमें,
ग्रंथियों को क्या कहलाते हैं? ग्लैंड कहलाते हैं। और ये ग्रंथि जो है जिसमें पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो इसको बोलेंगे लिम्फ ग्लैंड पे बोला जाता है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। और पोलियो में क्या होता है? ये लिम्फ सिस्टम खराब हो जाता है। बस यहाँ तक किस्सा हमने अभी तक पूरा कर लिया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आराम से आपको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है ना। जी दादा। तो लिम्फ सिस्टम जो है थोड़ा सा अलग है, और इसको ये पोलियो में ये लिम्फ सिस्टम बॉडी में खराब हो जाता है। ब्लड का मेन काम जो होता है वो क्या होता है? पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना। बस एक ही काम है मेन। और मेन काम बोलोगे आप इसका क्या बोलोगे? केवल और केवल इसका शरीर के हर हिस्से तक ब्लड पहुंचाने की ड्यूटी है इसकी। ब्लड पहुंचना चाहिए कैसे भी करके, ऑक्सीजन पहुंचाए। ब्लड का क्या काम है इसका? ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए शरीर में। राइट। तो कम हो तो दिक्कत है, अच्छा होगा तो ऑक्सीजन अच्छी आएगी। तो तकलीफ जो बॉडी में होती है, दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द है, तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो बहुत सारी परेशानियां ऐसे ही होने वाली हैं। ठीक। हीमोग्लोबिन को बढ़ा के रखना है, मैनेज करके रखना है। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते। शरीर में जहां कहीं भी आलतू फालतू जितने भी वेस्ट मटेरियल इधर उधर पड़े हैं उनको सबको ढूंढ डांट के निकाल के लाना। और ये सब के सब जो है इकट्ठा करके लेके आता है ब्लड। जितनी भी गंदगी है उसको सबको लेके घूमता है पूरी बॉडी में। ठीक। अब ये CO2 को ले जा करके क्या करता है? फेफड़े को दे देता है, फेफड़ा उसको उठा के बाहर फेंक देता है। ठीक है। और जो लिक्विड फॉर्म की गंदगी है वो उसको किडनी को दे देता है वो ले जाके, है ना। जो कचरा पट्टी है वो ब्लड किसको दे देता है? किडनी को दे देता है। किडनी क्या करती है? किडनी उठा के बस उसको बाहर फेंक देती है। तो ये जो गैस का रूप में होता है गंदगी, उस गैस को फेफड़े को दे देता है। और ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में गंदगी होती है, कचरा पट्टी, उन सबको उठा के किडनी को दे देता है। किडनी उसको उठा के बाहर फेंक देती है। ये इस तरह से एक सिस्टम है जो काम करता है। ठीक है। तो ब्लड को क्या करती है? छानने का काम करती है किडनी। ब्लड आया है, ब्लड को छानती है। छानने के बाद में से जो उसमें कचरा होता है उसको साफ सूफ करके वापस अच्छे ब्लड को अलग कर लेती है। और कचरे को बाहर निकालने का काम किडनी करती है। वो क्या क्या निकाल देती है? तो शरीर में से अमोनिया है, यूरिक एसिड है ना। ये सारी अमोनिया है, घाट बहुत खतरनाक पदार्थ, ये किडनी के द्वारा छान करके बाहर करना है। तो बॉडी जो है हमारा एक्सक्रेशन का भी काम करता है। तो ये बॉडी से फालतू चीजों को बाहर निकालने में बहुत सहयोगी भूमिका करती है। इसी ब्लड के कारण, क्योंकि ये पूरे शरीर में घूमता है और एक पर्टिकुलर तापमान पे चलता है, इसलिए बॉडी का 98 डिग्री पर तापमान बना रहता है शरीर का। ठीक है।
न तो कम होता है न ज्यादा होता है, नियर बाई इसके बना रहता है। 19-20 का फर्क भले ही होता है, लेकिन ये इस पे बना रहता है टेम्परेचर। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है। करेक्ट। तब ये इतनी गर्मी शरीर में कहाँ से आ जाती है कि वो 98.6 जो है फ़ारेनहाइट जो है रहता है ऐसा। तो अपन जो हाथ को प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको हम रगड़ते हैं। अब इसको धीमे धीमे रगड़ते रहें तो इसमें गर्मी पैदा होती है। और यदि इसको तेज तेज रगड़ना चालू कर देंगे तो तेज टेम्परेचर हो जाएगा, और कम करेंगे, कम गति से रगड़ेंगे तो कम होगा। ठीक है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमने एक ही स्पीड से हाथ को रगड़ना पड़ेगा। राइट। तो एक ही स्थिति से हाथ को एक ही स्पीड पे रगड़ते रहना पड़ेगा। ज्यादा स्पीड करते ही टेम्परेचर वहां बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कम स्पीड पे रगड़ेंगे तो वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। बस यही फर्क है। तो शरीर में भी तो यही चीजें होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर तेज होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो 120 हार्ट क्या करता है, 120 की स्पीड से उसको उठा के बाहर फेंकता है, फिर पूरे शरीर में घूमता है, फिर वो 80 की स्पीड से वापस लौट के आता है। ये अब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे। काय में पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, कि ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है, कितनी गति रहती है, क्या है इसका प्रमाण, क्या है। जब यही गति कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर मतलब कम हो जाता है, तो आपका टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाएगा, क्योंकि हर चीज रगड़ खा के उसमें गर्मी बढ़ जाती है। हमने हाथ को जैसे तेज तेज रगड़ा तो हाथ में गर्मी बढ़ गई, हाथ का गर्मी हमने कम किया तो इसी तरह से भी ब्लड प्रेशर जब तेज हो जाता है, अंदर तेज गति से घूमता है, तो अंदर की गर्मी बढ़ने लगती है, तो आपको पसीने आ जाते हैं। बीपी हाई हुआ, माथे पे पसीने आ जाएंगे, शरीर में पसीने आने लग जाते हैं, तो भाई क्या हुआ, बीपी हाई हो गया। राइट। तो ये जो है, जैसे ही ब्लड का काम खत्म हो जाएगा, मतलब वो डेड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा कोई भी आदमी, तो ब्लड का हार्ट उसका काम करना बंद कर देगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा, तो ब्लड का फ्लो भी बंद हो जाएगा, तो बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि घर्षण बंद हो जाएगा। घर्षण से तो गर्मी हो रही थी, आपने हाथ को रगड़ा तो गर्मी हुई। राइट। तेज रगड़ा तो तेज गर्मी हो गई, कम रगड़ा तो कम हो गई। यही तो सारा खेल है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। ये हमने देखा, ये लिम्फ नोड हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा चक्र भी हैं एक तरह से, और यही सारे व्यवस्थाओं को देखने का काम करते हैं। तो यही कारण है मरने के बाद में ब्लड ठंडा हो जाता है। अब देखते हैं माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चे के ब्लड ग्रुप का क्या तालमेल कैसे कैसे बैठता है, इसको हम समझते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे इस चार्ट के ऊपर कि
सपोज करिए मेल और फीमेल का ब्लड ग्रुप, चाहे मेल का ए हो फीमेल का बी हो, यानी ए और बी ब्लड ग्रुप होने पर ऑल ग्रुप मिलेगा, या फीमेल का ए हो या मेल का बी ग्रुप हो, इन दोनों में से कोई भी, कहते हैं ना छुरा ककड़ी पे गिरे, छुरा खरबूजे पे खरबूजे गिरे पे या गिरे, खरबूजे। हाँ, या खरबूजा छुरे पर गिरे, कटता तो खरबूजा ही है। जी। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है कि ए और बी इन दोनों का कोई भी मेल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑल ग्रुप आएगा, ऑल ग्रुप, राइट। ऑल और ग्रुप ग्रुप में में से से कोई भी संभावना रह सकती है, जरूरी नहीं है कि ओ आ जाए या ए आ जाए, कोई जरूरी नहीं, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है, ऐसा सूत्र बना हुआ है। तो हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि ए और बी दोनों का मेल होगा तो उससे पैदा होने वाली संतान में कोई भी ग्रुप हो सकता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। तब ए और बी ग्रुप हो जाए और अदर से मैच कर जाए, तो अब आपको मैं बता दूं, देखिए ए बी वाले की दुश्मनी किससे, ओ से। किससे है दुश्मनी, ओ से है। ए और बी की दुश्मनी केवल और केवल ओ से है। क्यों दुश्मनी है, आपको मैंने बताया था कि उसमें ए और बी एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है, पता है ना, लिखा था ना उसमें। तो उसके यहाँ पे ओ वालों का, ओ के पास में दो दो एंटीबॉडी पाई जाती हैं, इसलिए इसकी दुश्मनी है ए और बी से। क्योंकि जब दो दो ए हो जाएंगे, दो दो बी वहां हो जाएंगे, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, राइट। इसलिए वो उसकी मैचिंग नहीं हो सकती है, इसकी वजह से उनकी दुश्मनी है। दुश्मनी होने के कारण क्या होगा, तो सारे ग्रुप की संभावना बन सकती है लेकिन ओ नहीं बनेगा, ओ तो बनने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि और कोई भी दूसरा ग्रुप आ सकता है, अदर यानी ए बी किसी का है और उसके साथ में अदर मैच कर जाएगा, अदर में सारे आ गए, राइट। तो अदर मैच कर जाएगा, तो यहाँ पर ओ को छोड़ करके सब ग्रुप बच्चे में आ सकते हैं, करेक्ट, क्लियर। और ओ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मान लो पिता का ए बी है और माता का बी है, तो यहाँ पर ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, लेकिन ओ नहीं आएगा। ये हो गया क्लियर। अब तीसरा नंबर देखते हैं, किसी का ओ ग्रुप है और अदर के साथ मैच हो गया, तो ओ का देखिए, एक का ओ है और एक का बी है, तब भी ओ ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ संभावना देखिए, ओ ओ एक सीधा साधा ब्लड ग्रुप है, इसी को किसी के साथ भी मैच करा लो आप, इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाई ये तो बोलता है हम तो भाई सीधे साधे हैं, जिसके साथ बिठाओगे बैठ जाएंगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरे वाले भी दिलदारी दिखाते हैं, चलो ठीक है यार तेरी चला ले, है ना, राइट। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, बच्चा तुम्हारे ही ग्रुप का होगा, चलो खुश रहो, है।
तो ओ के साथ में अदर कोई भी आ जाएगा, ए बी को छोड़ करके ओ को अदर कोई भी आएगा तो ओ ही बनेगा। बच्चे का ग्रुप क्या बनेगा? ओ। यदि ओ और अदर है तो ओ एंड अदर दोनों भी हो सकता है। दादा प्लीज दोबारा बताओ, क्या कह रहे हैं? ये वाली लाइन दोबारा बताएं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको हाँ हाँ। कि बच्चे में ओ या ए हो जाएगा जब ओ और ओ के साथ ए बी को छोड़ करके अदर ग्रुप है ना, ओ के साथ में ए मिल गया तो या तो ए बनेगा या ओ बनेगा, दोनों में से कोई बन सकता है। लेकिन संभावना ज्यादातर ओ की बनने की रहती है। और ओ के साथ में बी मिल गया तो संभावना बन सकती है कि बी आ सकता है या ओ आ सकता है, लेकिन फिर भी दोनों में से संभावनाएं ओ की ज्यादा बनती है। ऐसा है। राइट? ठीक है क्लियर हो गया? जी। अब चौथा वाले की कंडीशन क्या है? अब हमने कहा था ओ की दुश्मनी, ए बी की दुश्मनी ओ से है सिर्फ, ठीक है। तो जब भी ओ के साथ ए बी दोनों आएगा तब ये दिक्कत करेगा। ये दोनों साथ नहीं हो सकते। क्या? ये ओ और ए बी दोनों साथ नहीं रह सकते। तो बच्चे में फिर क्या आएगा? अभी बताते हैं। तो ये जो ओ और ए बी का जब भी मैच कराते हैं तो संभावनाएं ब्लड ग्रुप की गलती से ए बी आए तो ठीक, नहीं तो बच्चा संभवतः डिस्टर्ब हो सकता है। राइट? इसलिए कंफर्मेशन के लिए मैं रुक रहा था कि कहीं और तो किसी का कहीं दिया तो नहीं है किसी ने कि हाँ भाई ऐसा कुछ आया हो। तो अभी तक जो संभावनाएं आती हैं वो ये है। ठीक है? तो मतलब माता का समझ लो ओ है और पिता का ए बी है, तो बच्चे का बच्चे की संभावनाएं कम होती हैं, समझ। अच्छा। कोई ना कोई डिस्टरबेंस हो जाए, बच्चा बहुत कम ही जीवित रहे या उसको कोई दिक्कतें हो जाएं या कोई मतलब स्वस्थ बच्चा नहीं हो पाता पूर्ण रूप से, ठीक। क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी है। जी। ज्यादातर तो बच्चे बचते नहीं है, बच गए तो फिर वो बस वो बचने के लायक आप खुद ही प्रार्थना करते हो कि भगवान तो ले जाता है दादा इसको तो। शादी कराने से पहले ब्लड मैच करा लेना चाहिए भाई मम्मी बिल्कुल पापा। बिल्कुल, इसलिए कंफर्मेशन आजकल होने लग गई है कि भाई ये तो सब हाँ। छोड़ दो। सही है। इसलिए जन्म पत्रियां पहले मिलाई जाती थी, अब यही ब्लड चीजों ग्रुप। को देखा जाता था, वो सारी चीजें अच्छा उसमें इंक्लूड हो जाता था। अच्छा। जन्म पत्री के विषय में भी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि बच्चे के लिए क्यों मिलाना जरूरी है। जी तो शेयर कर दीजिएगा ना, पढ़ लेंगे। हाँ, मैं आर्टिकल ढूंढूंगा कहाँ लिखा है, क्योंकि जी। बहुत दिन हो गए, कहाँ लिखा होगा याद नहीं आ रहा है। कहाँ ढूंढना पड़ता है, समस्या यही है। लक्कड़ प्राणी। एक तो पिए रख लो। उसमें बताया हुआ है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। चलिए, उसका जो गूढ़ रहस्य था, उसका जी। गूढ़ रहस्य केवल इतना है कि जब भी माता और पिता, तीन हमारी नाड़ी होती है ना, है हम्म ना, आदि, अंत और नाड़ी दोष होता है ना, तो हम्म ऐसे हम्म, में हम्म, नहीं करना चाहिए। नाड़ी दोष का मतलब हम तो योग में भी मानते ही हैं नाड़ियों की हम्म, सारी
ताकत सारी खेल तो नाड़ियों पर आधारित है। तो हम हम्म योग के अंदर भी यही सारी चीजें बताई हुई ना। तो हम्म या तो आप हमको क्या करना है कि जो नाड़ी है, नाड़ी दोष यदि आया है तो स्वास्थ्य खराब होगा ही। अच्छा। पति और पत्नी, आदि, अंत्य और मध्य, तीन नाड़ी बताई गई है। ठीक हम्म है, हम्म आदि, अंत्य और मध्य। हम्म ठीक है, आदि अंत्य मध्य का मतलब ये हुआ कि जो तीन नाड़ियां हैं, सपोज करिए लड़का और लड़की दोनों आदि आदि के मिल गए, सेम नाड़ी के, या हम्म अंत अंत के मिल गए, या मध्य मध्य के मिल गए। हम्म अंत या मध्य या आदि, इन दोनों की सेम नाड़ियां हो गई बच्चों में, हम्म तो क्या होगा? होगा ये कि जब वो सुबह 5:30 बजे या ब्रह्म मुहूर्त जब भी समय होता है, तब उसकी प्रथम नाड़ी जो चलती है, हम्म एकादशी के हिसाब से या त्रयोदशी के हिसाब से, वो बाद में बताएंगे। अलग हम्म अलग दिशा, हाँ, अलग अलग दृष्टिकोण उसमें बताया गया है। उसमें ऐसा बताया गया है कि पहली प्रथम तिथि जो पड़वा जिसको बोलते हैं, हम्म प्रथम तिथि, तृतीय और पंचमी और सप्तमी, ऐसे ऑड इवन का खेल है सारा। हम्म तो इस इन तिथियों में क्या है कि जब पति पत्नी एक साथ सो रहे होंगे, हम्म जिस कमरे के अंदर सो रहे होंगे, और हम्म दोनों की समान नाड़ी है, तो सूर्य नाड़ी नाक की चल रही होगी दोनों की, और चंद्र नाड़ी भी समान चल रही होगी, क्योंकि समान नाड़ी है तो समान क्रिया हो रही होगी कमरे के अंदर, है ना। हम्म तो जब सूर्य सूर्य दोनों चल रही हैं तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा। और ये जो पति पत्नी दोनों साथ में सो रहे होंगे, तो दोनों की आपस में जो गैसेस पास होंगी शरीर से, जो CO2 O2 जो अपन काउंटिंग कर रहे हैं, आज का वैज्ञानिक बोलता है, ये सब जो पास होंगी वो सिमिलर कंडीशन में होगी, दोनों को एक दूसरे से दोनों टकराएंगी। वैचारिक दृष्टिकोण भी ओके ठीक भाई ही बॉबी, रहेगा। हाँ तुम कर लेना। तुम्हें ज्यादा जरूरत है भैया, सो रहे। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? सॉरी दादा, सॉरी सॉरी। अच्छा, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये जब दो दो नाड़ियां दोनों जब सांस छोड़ेंगे, तो दोनों ही सूर्य यानी गर्म, हम्म गर्म को अंदर ग्रहण करेंगे, गर्म को ही छोड़ेंगे। सूर्य नाड़ी एक साथ चलेगी। यदि एक समान नहीं होती तो एक की चंद्र चल रही होती, एक की सूर्य चल रही होती, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दोनों सम रहते। एक ठंडी नाड़ी एक गर्म है, एक ठंडी नाड़ी एक गर्म है। तो फिर क्या होगा? जब चंद्र नाड़ी चलेगी तो शरीर में क्या होगा? ठंडक आती चली जाएगी दोनों की, तो दोनों को सर्दी लगेगी एक साथ। तो जब सर्दी, शरीर का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाएगा तो दोनों का ठंडा हो जाएगा, दोनों का गर्म होगा तो दोनों का गर्म होगा, तो पित्त दोनों में बढ़ जाएगा, एग्रेशन भी बढ़ जाएगा, दोनों लड़ेंगे तो लड़ेंगे, एक साथ बैंड बाजे बजाएंगे धमाधम। खुद तो परेशान, समाज के लोग भी परेशान, परिवार के लोग भी परेशान होंगे। तो इन तिथियों में ही होगा दादा, या वैसे भी जनरल भी होता है? हाँ जी, इन तिथियों में जैसे आपने प्रथम तृतीय पंचमी सप्तमी इन बताई, तिथियों में भी होता है, अदर्स में भी होगा। अदर्स। अच्छा और वैसे भी। जिन तिथियों में ये मान लो कोई ग्रह नक्षत्र का, जो गर्म ग्रह नक्षत्र उस समय आ गया, तो उस हम्म समय तो दोनों ही नाड़ियां फट सकती हैं दोनों की, अच्छा। ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ऐसी भाई सूर्य नाड़ी है ना, गर्मी बढ़ गई शरीर में, हम्म पित्त बढ़ हम्म गया, तो जलन हम्म होगा, हाथ पैरों में जलन, ये जलन वो जलन, ये सब जलन ही जलन, सब तकलीफें होंगी। तो हम्म उनकी रेज, भाई जैसे सूरज की किरणें जो हैं, उसका विकिरणों का प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलता है, तो बाकी हम्म भी तो चीजों का प्रभाव देखने को मिलता है ना, हम्म बाकी ग्रहों का भी मिलेगा। तो जब वो उन सब का एक साथ प्रभाव देखने को मिलेगा तो सूर्य के डबल हो जाएगी। तो जब हम्म एक चंद्रमा चल रही होती है, एक सूर्य चल रही होती है, तो एक चंद्रमा वाला जो उसकी विकिरणें वहां से शरीर से बाहर जो पास आउट निकलेगी सांस,
तो एक सांस ले रहा होगा और एक छोड़ रहा होगा, तो ऐसा दादा ये क्रम पता होगा। कैसे चलेगा? ये आपकी जन्म पत्री में देख लो, अच्छा, जन्म पत्री से आदि होता आदि अंत अंत सेम तो नहीं है। है। हम्म। जो सेम होंगे आप देख लो, उनके पूरे जीवन मतलब काल में सब बीमार कुंडली में ये मिलेंगे देखना चाहिए कि नाड़ी सेम नहीं होती ना। हाँ, सही बीमार है। होंगे, जन्म शरीर से पत्री बीमार वाला होंगे। लेक्चर खुल गया। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, जन्म पत्री वाला लेक्चर नहीं खुला, ये ब्लड रिलेटेड है। ये ओके। जन्म पत्री की बात नहीं है, ये बात ये ब्लड है, पे है। विषय की बात है। ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा। हम योग के आधार पर भी देख रहे हैं इसको। जन्म पत्री तो ठीक है, उसमें चेक कर सकते हो आप, वो रिटर्न वर्क है आपका। ओके। आप जन्म पत्री के चैप्टर को क्यों खोलने की बात कर रहे हो? आप केवल ये रिटर्न वर्क है। जन्म पत्री में तो आप लिखे हुए को देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि ये ऐसे मैच कराएंगे तो दिख जाएगा। लेकिन मेन बात नाड़ी की है। सूर्य नाड़ी दोनों की एक साथ चल रही होंगी तो तकलीफें दोनों को बढ़ेंगी, दोनों की हालतें खराब हो जाएंगी, दोनों ही बीमार रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनको विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। सर ये शरीर लगन के में, बारे में बात कर रहे हो? नाड़ी के बारे में। नाड़ी नाड़ी अरे भाई क्या, कहाँ ये है? ब्लड के सॉरी। बारे में बात हो रही है। ब्लड के बारे में कौन कौन से ब्लड होते हैं, ए बी ओ, उसके बारे में बात। अच्छा, सॉरी सर, सॉरी। जी, दादा नाड़ी। मेरे एक बात पूछनी, मेरे मम्मी पापा का दोनों का ओ ग्रुप था और वो सब टाइम लड़ते रहते थे, इसी वजह से? नहीं, वो ग्रुप तो दोनों सीधे साधे ग्रुप हैं, ब्लड के तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उस वजह से हाँ, नहीं लड़ते थे? नहीं ओ वो कोई, ओ था। वो दूसरा है, उनको रीजन दूसरा है। उनका नाड़ी दोष कुछ होगा, या नाड़ी दोष होगा तो दोनों का स्वास्थ्य खराब होगा। हाँ, दोनों जो बीमार बच्चा, भी रहते हैं और और लड़ते जो भी बच्चा रहते थे। पैदा होगा वो भी बीमार होगा। अच्छा अच्छा। ये जेनेटिकल मटेरियल है उसका, पैदा होने का। तो इसीलिए तो हम चीजों को ये देखना चाहिए ना। ये नुजूमी भी मिलाते हैं और ये भी मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? सर ये तो फिर ऐसा है, रिश्ता करने समय भी मिलाना चाहिए। इसीलिए तो मिलाने की इसीलिए तो परंपरा है कुंडली हमारे यहाँ। मिलाते हैं ना। नहीं तो क्यों मिलाते हैं? क्यों जरूरत कहाँ थी उस समय? देखिए ब्लड ग्रुप तो होता नहीं था उस समय, ब्लड साइंस नहीं होती थी उस समय, कुछ विज्ञान नहीं होता था। तो ये दूसरा विज्ञान का स्वरूप अलग होता था। ये स्वरूप विज्ञान तो था, वो बहुत ज्यादा, इससे कहीं ज्यादा एडवांस विज्ञान है बहुत था वो। उस समय, तो बहुत था। उसका स्वरूप अलग था, उसको देखने की पद्धतियां अलग थी, उसकी विद्याएं अलग थी, सिस्टम अलग था। जब तो आपकी पुरखों में देख लो, आप दादी नानी में बात करोगे, पर नानी की बात करोगे तो उनके बच्चे 14-14 हो गए हैं। आज की एक आध कोई करके दिखा दे, और पूरे कुनबे को पाल के दिखा देती थी वो। बिल्कुल सही ज्वाइंट बात। फैमिली होती थी, आज एक आध कोई पाल के दिखा दे कुनबे को। तो सही है सही अब हमने विज्ञान का विकास किया कि विनाश किया, ये आप लोग तय करो। मैं तो अपने विषय की बात करता हूँ। हम्म। है। चलिए। सेम सेम होने पर जी। हाँ, बहुत सारे रहस्य ऐसे ही खुलते रहेंगे। सर ऐसे फिर इसमें थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, अगर लड़की का ग्रुप ब्लड ग्रुप ए है और लड़के का ब्लड ग्रुप बी है, इसमें क्या फिर क्या अंतर होगा अगर दोनों देखो, का ए है? वो ए बताया और तो बी है ना, तो बच्चे में क्या आएगा? या तो ए आ है। जाएगा या बी आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, उसमें कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा अच्छा। केवल ए और बी एक साथ, ए बी हो और दूसरा वाला सामने वाला ओ हो, इनका झगड़ा है। ए बी ए बी इकट्ठा। एक साथ हो, इकट्ठे, हाँ। है ना, ए बी ग्रुप हो, हाँ जी। और सामने वाले का ओ हो, इन दोनों का नहीं बनेगा। ए बी की, देखिए ए बी थोड़ा गर्म स्वभाव का है, वो नहीं मानता है। ओ तो ओ को कोई दिक्कत नहीं है, ओ को तो किसी के साथ भी फिट कर दो चल जाता है। ठीक। लेकिन ए बी का उससे पता नहीं कौन सी दुश्मनी है कि ये जाने वो जाने। इसका सोल्यूशन क्या फिर? आप तो प्रशांत दादा ये भी जानते होगे भी, इसका सोल्यूशन भी तो होगा कुछ ना कुछ, अगर ऐसे हो ही जाए तो। हो जाए तो क्या किया जाए? सोल्यूशन यही है कि बस समाधान करते रहो, चलते रहो, गाड़ी निभाते रहो, गाड़ी जिंदगी की चलाते रहो। दादा आपने ये जो ब्लड ग्रुप का बताया, ए बी या ओ जो भी है, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी आते हैं, उसका कोई अलग मायने होता है या वो सब ठीक है?
देखिए नेगेटिव पॉजिटिव का इतना ज्यादा मायना नहीं है। अच्छा दादा ने समस्या बोल क्या दिया ना है? ए बी और ओ, अपोजिट ओ हो और ए बी नहीं हो। नहीं, वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है ना। देखिए ए और बी का झगड़ा केवल ओ से है, बस ये ध्यान रखो, बाकी तो चलेगा, है ना। जैसे ठीक है। ए और बी का मेल हो गया तो या तो बच्चे में ए आ जाएगा या बी आ जाएगा, या तो माँ पे चला जाएगा या बेटा बाप पे चला जाएगा, बेटा जी। बेटी जो भी है ना। हम्म, बात तो वही है ना, माँ पे चला जाएगा या बाप पे चला जाएगा, उसके शक्ल कई सूरत में बार भी सर वही कह अंतर देते हैं दिख ना जाएगा। डिलीवरी के समय भी इसका ब्लड चेंज करवाना पड़ेगा, हो जाता है, यही समस्या बस आती यही, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही कहानी है। वो कई बार हाँ डॉक्टर लोग बोल देते हैं भाई देखो अब गड़बड़ है, ए और बी है, ऐसा कुछ हो तो कोई उनका कहीं मैचिंग नहीं मिलता है तो वो कहते हैं भाई ब्लड चेंज करना पड़ सकता है इसका। यही समस्याएं हैं, अब क्या करें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, काम की ओर बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट। दादा 5वां पॉइंट। जब भी 5वां नंबर देखते हैं सेम एंड सेम होने पर क्या होगा, तो सेम एंड सेम के चार्ज पे चलते हैं। तो इस चार्ट के अनुसार सेम मान लो एक लड़की का भी ए है, लड़के का भी ए है, लड़के का भी बी है, लड़के का भी बी है, लड़के लड़की का दोनों का बी, दोनों का ए, दोनों का ए बी, तो क्या आएगा, सेम सेम होने पर ब्लड ग्रुप या तो ओ चला आएगा या फिर वो वाला जो माँ बाप का है वो आएगा, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। क्लियर। ठीक है, ठीक। और अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 5 तरह की ट्रिक हैं जिसको हम जान सकते हैं कि ब्लड ग्रुप का दादा जैसे दोनों पेरेंट्स का ए बी हो गया, बॉय का भी ए बी, गर्ल का भी ए बी, हाँ फिर वो तो वो आएगा। वो आ जाएगा। अच्छा हाँ अब ये देखिए, ये मैचिंग देखते हैं अपन, ये मैचिंग चार्ट अपन बनाते हैं। सपोज करिए ए को ओ को ए से मैच कराएं और ओ को बी से मैच कराएं और ओ को ए बी से मैच कराएं, तब क्या क्या होगा ये सारा देखते हैं। ओ को ओ से मैच कराते तो क्या क्या होगा, तो हमारा चार्ट क्या बोलता है, ओ को ए से मैच कराएंगे तो ये या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा, नो टेंशन। ओ के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन ओ के साथ कॉम्बिनेशन किसका नहीं बनेगा, ए ए और बी बी का, ए बी का। का झगड़ा है। इनका झगड़ा होने से ओ के साथ में ए और बी मिलेगा तो या तो ए बनेगा, ए बी तो कभी नहीं आने देगा, ये बी तो कभी नहीं आने देगा। ठीक है, या तो ए बनेगा या बी बनेगा ब्लड ग्रुप। ओ का ओ से आएगा तो नो टेंशन, ये तो दोनों अच्छे घनिष्ठ हैं, इनके कोई वैसी भी टेंशन नहीं है। लेकिन ए बी में पंगा है बस। ठीक है, और ए ओ के साथ में बी बना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 4 मैच ओ के साथ कर सकता है ना। तो अभी फार्मूला हमने देखा था, तो ओ होगा और ए के साथ मैच कर देगा तो या तो ओ या ए बन जाएगा, ओ और बी मैच करेगा तो ओ या बी बन जाएगा, और ओ और ए बी के साथ में झगड़ा है
तुमको छोड़ करके हम कुछ भी दूसरा ला सकते हैं, तो ना तो किसी का ही नहीं रहेगा। या तो यहाँ पर ए या बी आएगा, ना माँ का ना बाप का, किसी का ही नहीं आया, एकदम अलग हो गया, क्योंकि दोनों का झगड़ा चलता ही नहीं, इनके बस जमता ही नहीं, आपस में क्या करें। नहीं जमता है तो भगवान भी बोलता है चलो ठीक है यार, तुम झगड़ते रहो, हम दो अलग दुनिया बसाते हैं, लो भाई ए ले लो। ऐसे बच्चे हो भी जाते हैं, तो बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं, माँ बाप तुम तुम्हारे मस्त रहो, हम हमारे अलग रहते हैं, सिस्टम ही उनका अलग हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला ग्रुप कैसे मैच करेगा। तो पांचवा फार्मूला क्या था अपना, सेम सेम हो तो वो आ जाएगा। वो आ जाएगा, तो ये या ओ सेम के आएगा साथ या वो आएगा। फार्मूला देखिए, अब ए के साथ में क्या पेयर बनता है, ए को ए से मिलाया, फिर ए को बी से मिलाया, और ए को ए बी से मिलाया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं अपन, है ना, ए के साथ में क्या कॉम्बिनेशन किस प्रकार बन सकते हैं। तो ए से ए का मिलागा तो क्या आएगा, या तो ओ आ जाएगा या ए आ जाएगा, ठीक है। मतलब जहां कहीं मैचिंग नहीं हो ना, तो ओ तो आना पक्का है, ओ ज्यादातर आता है, राइट। ए को बी से मैच कराएंगे तो क्या आ सकता है, ए बी और ओ भी आ सकता है, और ए बी भी हो सकता है, यानी माँ बाप का दोनों का भी ले सकता है वो, या बाप का ले सकता है या माँ का ले सकता है, दोनों में से, या फिर इन दोनों का ही नहीं लेकर के ओ में चला जाए, जनरल, ओ मतलब जनरल हो गया, राइट। अब ए बी का ए से कराया मैच, तो क्या क्या हो सकता है, दोनों में से या तो माँ बाप दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर खाली दोनों में अलग अलग भी आ सकता है, तो ओ तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं ग्रुप कैसे बनेगा। तो बी को बी से मैच कराएंगे तो या तो ओ आएगा या बी आ सकता है, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का मान लो या तो माँ का और बाप का दोनों का सेम है, ठीक है। तो सेम है तो सेम वाला तो आएगा ही आएगा, उसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन फिर भी इन दोनों में ओ भी आता ही है, अक्सर कर देखा जाए कि ओ ज्यादा आता है, बी कम आता है। बी को बी से मैच कराते हैं तो अक्सर कर पहले प्रायोरिटी में ओ देखा गया है, लेकिन बी जो है बाद में सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। अब देखते हैं अपन बी का ए बी के साथ में हो जाए तो फिर क्या होगा। फिर तो ये तीनों की संभावना, जो ऊपर वाली संभावना थी ए के साथ में हुआ था, तो वैसे ही बी के साथ में हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो संभावना है ए की बनती है, फिर उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी बी की, फिर ए बी की, यानी वे ए ज्यादा आने के चांस है, ठीक है। अब ए और बी दोनों ए बी से ही मैच कर जाए तो फिर क्या आएगा, तीनों में से कोई भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ए बी एक साथ भी आ सकता है। इसके साथ में कॉम्बिनेशन में ये चीज बनती है। तो ये हमने देखा, ये ब्लड ग्रुप की कहानी एक तरह से शॉर्ट में समझने का प्रयास किया। और मुख्य फार्मूला क्या था, ये अपना फार्मूला हमने, ये 5 फार्मूले हैं हमारे, जिनसे हम लोग जानते हैं कि ये व्यवस्थाएं कैसे बन रही। इसको हमने पूरा डिस्क्राइब किया चार्ट बना के, तो इन फार्मूले को हमने चार्ट में डेवलप किया, तो इस तरह से ये हमारा चार्ट बन गया सामने की तरफ। क्लियर दादा हो गया? हाँ, थोड़ा नीचे करो इस चार्ट को, ये नीचे कर दिया। बस। अच्छा, बी और बी या फिर ए और ए अगर मिलते हैं तो उसमें सेम सेम जो है वो तो आएगा, बट जब ओ उन की बॉडी में है ही नहीं है तो ओ कैसे आ जाएगा। फिर से रिपीट करिए प्रश्न। जैसे अगर माँ का बी है, फादर का भी बी है,
तो आपने कहा या तो बेबी ओ ग्रुप का होगा या फिर बी का होगा। तो जब दोनों में ओ है ही नहीं तो ओ कैसे आता है? बस यही चीज समझना है। हाँ, करेक्ट। समझा दो। मैं इसी की बात करने वाला था अभी। अब ये ऐसा होता है, देखिए, जब भी कोई चीज पूरी तरह से ठीक से नहीं मिल पाता है ना, जब तक माता और पिता के गुण यदि नहीं मिल पा रहे आपस में, है ना, ये आगे समझ में आएगा। अभी तो आएंगे, इसके ऊपर चलेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे ना, जब वो वाला चैप्टर आएगा कि माता और पिता का मतलब प्रजनन सिस्टम जो आएगा ना आपका, तो उसमें ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी हम एज पर नॉलेज इसको हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कि जब दोनों का मैचिंग सेम है, और इन केस ये जनरल है, वो जब कहीं मैच नहीं हुआ तो भगवान उसको ओ दे देता है। ठीक है, ऐसा समझ लो। मतलब कहीं कोई मैचिंग नहीं हो रही है, कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, तो जनरल ओ तो आना ही है, ऐसा मान के चलो। जब कहीं भी फार्मूला कहीं मैच नहीं कर रहा है तो ओ आ ही जाता है, अक्सर कर आता है, तो उसकी संभावना ओ की ज्यादा रहती है, क्योंकि ओ एकदम सीधा साधा ब्लड ग्रुप है, आसानी से किसी को भी हो जाता है, और इसकी मैचिंग भी आसान है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें एंटीजन आपको पता है ना, एंटीजन एंटीबॉडी जो है इसमें ए और बी पाई जाती है, इसलिए आसान है, किसी के साथ भी अच्छे से मैच कर जाता है, इसका पंगा कम होता है दूसरों से, और इसका किसी से झगड़ा है ही नहीं, किसी का पंगा है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो तीनों ही है ना, यानी इसमें तीनों के गुण हैं। वो एक मात्र वो ऐसा है जिसके तीनों के गुण रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसकी खुद की जो है वो तो कुछ है ही नहीं। इसकी जो आरबीसी है उसके कर्व पे हमने क्या देखा था, कुछ भी नहीं मिला, है ना, ना तो ए का उस पे साइन दिखता है, ना बी का दिखता है, तो ये किसी के साथ भी ब्लड के अंदर तैर सकता है, मैच कर सकता है ना। क्यों कर सकता है? कि इसकी एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों कर्व वाली है, ए और बी दोनों कर्व वाली एंटीबॉडी होने के कारण ये दूसरे के साथ में जब भी मैच करेगा तो उसको भी मैच ओ बना लेगा। क्यों बना लेगा? इसलिए बना लेगा कि इसकी जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के ए और बी दोनों कर्व हैं, ठीक है, तो दोनों हैं। अब आप किसी भी संभावना में कहीं भी मैच कराओगे तो ये अपने आप में ओ इसलिए हो जाता है जनरल, कि उसमें झगड़ा नहीं है आपस में, इनका कोई फंसता नहीं है मामला, किसी पेज कोई किसी प्रकार से पेज फंसता नहीं, क्योंकि इसमें तीनों के गुण है ना। ज्यादा आप देख रहे हो इस पूरे चार्ट के अंदर ब्लड ग्रुप में कितने ग्रुप दिखते हैं, या तो ओ है या ए है या बी है, इसके अलावा ए भी हो गया, इसके पास तो तीनों ही चीजें हैं, दिख रहा है, इसलिए ये कॉमन हो जाता है। इसलिए कॉमन होने के कारण ये ओ ग्रुप बन जाता है। सही बात समझ में? फिर ठीक है से दादा, बता बताऊं? दिया बट नहीं मतलब नहीं क्लियर हो पा रहा कि जब उसमें है ही नहीं तो वो आएगा कैसे। वो आप कह रहे हो वो बाद में आएगा, चलो कोई नहीं, आप आगे बढ़ो। नहीं, क्यों नहीं वैसे समझ में आ रहा है इसीलिए ये तो बताओ। ओ डोनर तो हर एक में वो हो जाता है ना नहीं भाई, ओ डोनर है बट जब फिजिकली बॉडी में है ही नहीं दोनों तो। के बी है तो ओ कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो वो दादा कह रहे हैं कुछ और वो चीजें होती हैं जो उसको बताती हैं, तो वो बाद में बता देना, फिर शायद चलो वो इससे बाद में अलग देख होगा लो। टॉपिक। ठीक है देखिए, एंटीबॉडी होती है कि नहीं, एंटीबॉडी ब्लड में अपन ने देखा था ऊपर, ये देखो, जी। मैं ऊपर ले चलता हूँ, 1 मिनट में आ जाएगा अभी समझ में, इसको देखते। ये देखिए, ये इस चार्ट को देखो, जब अब आ गया होगा समझ में, एकदम कहोगे आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखिए, ओ ब्लड ग्रुप दिख रहा है, क्या दिख जी। रहा है इसमें? एंटीबॉडी दिख रहे हैं, ए और बी दोनों हैं। हम्म। इस ग्रुप में तो ओ भी है और ए भी है और बी भी है। हम्म।
तो इसको किसी से कुछ लेना देना है कि नहीं? इसमें तो तीनों आ गए ना। पर ग्रुप बी में दादा कहाँ है? बी में तो बी और ए है, ओ नहीं है। किसमें? बी में? हाँ जी, ग्रुप बी में। देखिए बी ग्रुप का मैंने कहा ना ये कॉमन है, ये अच्छा। कॉमन होने की वजह से ये जल्दी आता है, हम्म। कॉमन होने की वजह से जल्दी आता है और इसका मैचिंग सबसे हो सकता है क्योंकि इसमें तीनों ही चीजें हैं, ए भी है बी भी है। अब झगड़ा किससे होता है इसका? ए बी ए से। बी से है। तो आप ये ए बी ब्लड ग्रुप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? इसके पास में एंटीबॉडी नहीं है, यस। एंटीबॉडी नहीं है, सारी कहानी तो इसकी है, इसलिए झगड़ा है इसका। बाकी तीनों के पास एंटीबॉडी है। है? बाकी तीनों के पास एंटीबॉडी है, हाँ, इसके पास नहीं है। तो उनसे झगड़ा इसका नहीं होता है, एंटीबॉडी है ही नहीं, हम्म। ये इसको ब्लड ग्रुप ही नहीं मानते तीनों मिल करके। समझ गए ना? सारा खेल यहाँ समझ में आएगा, इसलिए मैं इस पेज पे लाया हूँ। अब तो आया हाँ ना। झाड़ ठीक फूक है। बहुत हुई है, अभी पूरी नहीं हुई दादा। अब अच्छा अभी भी नहीं आया हो तो अब झाड़ आराम फूक से। थोड़ी 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 झाड़ फूक समझ आ रही हो गई है, थोड़ा समझ आगे। आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक कोई काम बात नहीं, करो, इसको तो इस करेंगे। पेज को खोल करके देखना अच्छे से। खुला हुआ है दादा, खुला हुआ है। बस नहीं नहीं, आराम से घर पे शांति से अकेले में बैठ के इसको देखना, और उस वाले चार्ट को, जो रूल्स का चार्ट अपन ने देखा है, उसको समझना, यहाँ देखना, उसको समझना, यहाँ देखना, दोनों चीजें एक बार में समझ में आ जाएगी। शुरू में मुझे भी नहीं आया था, मैंने जब दोनों चार्ट को मैच कराया ना ऐसे, जी। तब मेरे को समझ में आया, अच्छा ये पंगा है क्या, इसमें एंटीबॉडी नहीं है, हम्म। इसका मैचिंग आएगा कहाँ से? वो तो बिल्कुल नहीं हम्म। मानेगा, स्वाभाविक है उसको। भाई किसी के पास कुछ है ही नहीं, उसको मानेंगे कैसे? तो मान्यता नहीं देते। चलिए ठीक अब ठीक है। हमारा क्या बच गया, आगे बढ़े तो। दादा ओ वाले ग्रुप की एंटीबॉडी तो है ना, ए और बी? ओ ओ वाले की ग्रुप एंटीबॉडी है, इसलिए तो इसको सीधा साधा ग्रुप माना गया है, इसको सबके साथ में मैचिंग हो जाती है। नहीं, तो फिर ओ और ओ का जो है वो सिर्फ ओ ही, ओ और ओ क्यों है उसमें पॉसिबिलिटी, ए और बी वो की क्यों नहीं? नहीं क्यों है, नहीं? नहीं, ए और बी की इसलिए नहीं है कि मेन ग्रुप क्या है, ओ है। हम्म, ओ जल्दी से आता है, ए और बी आसान नहीं होता, वो कम मिलता है, कम होता है। तो मतलब कभी भी कोई भी ओ और ओ के हमेशा ही रहेंगे, 1% चांस हाँ भी नहीं हाँ, कि ओ और ओ का ए हो जाए? नहीं नहीं, चांस नहीं है उसमें। अच्छा। हेलो दादा। हाँ दादा एक केस है, दोनों पेरेंट्स का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, लेकिन उनकी एक बेटी है, उनका उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव किसी कारण से हो गया होगा, रेयर होता है, लेकिन इन जनरल अपन जब देखते हैं तो वो ही दिखता है। कोई रेयर कोई अपवाद स्वरूप आ जाए तो बात अलग, हम्म। अपवाद स्वरूप कोई आ गया ना तो बात अलग है। बाकी इन रेयर, जो रेयर में कुछ आ गया तो बात अलग है, इन जनरल जो है वो ही आता है। क्योंकि दादा मेरे मम्मी पापा दोनों का ओ पॉजिटिव है, और हम 5 भाई बहनों का सभी का ओ पॉजिटिव ही है। हम्म। हाँ तो ये देख लो अपने घर में, अपने मैचिंग का सारा हो रहा है ना जी जी सिस्टम, जी। समझ में आ रहा है। जब हम तो ये छोटे थे पापा से मैक्सिमम है। पूछते थे, पापा हम सब ओ पॉजिटिव कैसे हो गए, तो बोलते हाँ थे हो गए। लेकिन अभी चार्ट देख के समझ आ रहा है कि मम्मी पापा ओ पॉजिटिव दोनों हैं, तो हम सारे भी ओ पॉजिटिव ही हैं। फाइव फाइव हाँ फाइव भाई बहन सभी ओ पॉजिटिव है। हाँ, बिल्कुल सही है ये। हम मेरे क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट पेज में आ रहा है। अब मेरा जैसे ए पॉजिटिव है, हमारे बच्चे भी ये सब ओ वाले हैं सब, उसकी मम्मी ओ है तो ये सब ओ पॉजिटिव है ना। इन जनरल की कहानी ये हो, राइट। तो अब हम आगे बढ़े, जी। नहीं तो इसी में लटके ले जाएंगे। अब पता 40 हो चलेगा गया दादा पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट, है। इस पेज में पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव।
ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। समझ नहीं पाया क्या बोले। कोई बात नहीं दादा, कराइए, आप कराइए, आप कराइए, मैं उसके बाद में पूछूंगी, आप कराइए। तो अब अपन नेक्स्ट में देखेंगे, एक तो हम देखेंगे ये क्या है। ब्लड प्रेशर को देखेंगे और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखेंगे, ठीक है, और ईसीजी के बारे में बता देंगे आपको, ठीक। ईसीजी या ऐसा कुछ भी देखते क्या आ जाता है। ये तो वही है, बंदर वाला हो गया ना, ये वाला तो हो गया। ये मतलब ब्लड वाला अभी ये खत्म हो गया वाला, जो पीपीटी है ना, ये पूरी हो गई, ठीक है। ये वही बंदर वाला है। ये आ गया ना बंदर, रेसिस बंदर का है। चलिए करते हैं समापन। भाई आप लोग हैं जो अब टाइम से कल आओगे तो मैं बिल्कुल 5:30 बजे डॉट बंद कर दूंगा। एक दादा इस चार्ट में रह गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रो लास्ट में एक, ये जो लास्ट वाला चार्ट आपने खोला, इसमें एक थर्ड पॉइंट एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये नहीं समझाया। एरिथ्रो वही है ना, प्लेटलेट्स को बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? चलिए नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर कल क्लास होगी सैटरडे? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस प्रसंग में लिखा गया होगा, एरिथ्रोसिस। अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है क्यों लिखा था, क्योंकि सारी तो चीजें हो गई लगभग अपनी। सर कल कौन सा टॉपिक होगा? कल सैटरडे क्लास पिछली बार तो नहीं थी ना? सैटरडे क्लास कहाँ है? सैटरडे थोड़ी। आपने कहा ना कल 5:30 बजे। कल मतलब हमारे जब कल कब होता है? ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक सर, हाँ हमारा जिस दिन कल होता है वो। ठीक है, ठीक। वो वाला। हाँ, हमारा वाला कल है, ऐसे बोलो चलिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। बंद कर दीजिए आचार्य जी क्लास को, समापन। धन्यवाद दादा। जी प्रणाम, नमस्कार।